डरने की क्या बात है बेटा, सभी कनेक्ट हो जाओ। सभी को आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? अपना लास्ट टॉपिक है परक्यूरम। परक्यूरम जानते हैं आप? हमारा टॉपिक है आज का क्या? परक्यूरम। बेटा आज का टॉपिक है परफ्यूरम। कौन सा? परफ्यूरम। ठीक है। पर परफ्यूरियम। ठीक है। परफ्यूरियम हमारा टॉपिक है। छोटा सा है, ज्यादा क्वेश्चन इससे बनते नहीं है। फिर भी हम स्टार्ट करते हैं। सभी को वॉइस आ रही है? दीपा, मयूरी, बेटा सब सुना आ रहा है सभी को? ठीक है। परफ्यूरियम क्या होता है? द पेल्विक ऑर्गन्स, यहां लिख रहा हूं, दी पेल्विक ऑर्गन रिवर्ट, पेल्विक ऑर्गन रिवर्ट बैक, रिवर्ट बैक टू प्री प्रेगनेंसी, प्री प्रेग्नेंट स्टेज। यानी कि जो पेल्विक ऑर्गन है प्रीपेरियम पीरियड में क्या होते हैं, वो रिवर्ट बैक होते हैं तो प्री प्रेग्नेंट स्टेज में। जो प्रेग्नेंट यानी कि प्रेगनेंसी के टाइम पे जो ऑर्गन्स हैं वो क्या होता है, साइज में इंक्रीज हो जाते हैं। तो आफ्टर डिलीवरी के बाद में वो वापस क्या होता है, रिवर्ट बैक होते हैं अपने नॉर्मल पोजीशन पे। उसी पीरियड को हम क्या बोलते हैं? परफ्यूरम। क्या बोलते हैं? द पेल्विक ऑर्गन रिवर्ट बैक टू प्रेग्नेंट स्टेज, तो प्रेग्नेंट स्टेट, सॉरी, तो प्रेग्नेंट स्टेट बोथ एना एनाटोमिकली एंड एनाटोमिकल, बेटा यहां से लिखता हूं, स्टेट बोथ प्रेग्नेंट स्टेट बोथ एनाटोमिकली and physiologically the pelvic organ revert back to pre-pregnant state, right? Pre-pregnant state both anatomically and physiologically। ठीक है। यानी कि एनाटॉमी का मीन्स होता है वो स्ट्रक्चरली भी, यानी कि प्रेगनेंसी के टाइम में स्ट्रक्चर की साइज क्या हो जाती है, इंक्रीज। तो वापस वो क्या होते हैं, अपने नॉर्मल पोजीशन में आते हैं नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में, राइट। और फिजियोलॉजिकली भी, क्योंकि उस टाइम में क्या होता है, फंक्शनिंग क्या हो जाता है, कम एंड डाउन एंड इंक्रीज हो जाते हैं, वो वापस अपनी क्या पोजीशन में आते हैं। उस पीरियड को इस कॉल्ड परफ्यूरम। इसी पीरियड को हम क्या बोलेंगे? परफ्यूरम बोलेंगे। पुरपेरियम क्या बोलेंगे? पुरपेरियम बोलेंगे, राइट। क्या बोलेंगे? पुरपेरियम बोलेंगे। ठीक है। यानी कि मान लीजिएगा पुरपेरियम में एक और पूछा जाता है, यानी कि ड्यूरेशंस। एक होता है इनोलेशंस, पुरपेरियम के अंदर आता है इन्वुलेशंस। ये वर्ड भी अच्छा है, इन्वुलेशंस, इनोलेशंस, इनोल्यूशंस। ठीक है। इनोलेशंस एक वर्ड है। इनोलेशंस में क्या होता है कि यूट्रस का रिवर्ट बैक आना, यानी कि यूट्रस का क्या होना, यूट्रस यूट्रस रिवर्ट बैक, रिवर्ट बैक टू नॉन प्रेग्नेंट, रिवर्ट बैक टू नॉन प्रेग्नेंट स्टेज, नॉन प्रेग्नेंट स्टेज। यानी कि यूट्रस वापस रिवर्ट बैक आता है तो नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में। अगर हम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की टाइम करें, यानी कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में यूट्रस की जो लेंथ होती है
वो कितनी हो जाती है 20 सेंटीमीटर, राइट। लेंथ कितनी हो जाती है, लेंथ हो जाती है 20 सेंटीमीटर, राइट। दूसरी बात, इसकी जो विड्थ है, ये विड्थ कितनी हो जाती है 12 सेंटीमीटर, राइट। कितने हो जाते हैं 12 सेंटीमीटर विड्थ। इसकी जो थिकनेस है, थिकनेस हो जाती है 7.5 सेंटीमीटर। थिकनेस कितनी हो जाती है 7.5 सेंटीमीटर। लेकिन यह ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पर याद रहेगा। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में यह पहला पॉइंट, दूसरा एंड तीसरा। और चौथी बात यह है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में ही यूट्रस का जो वेट होता है वो कितना हो जाता है 1000 ग्राम, यानी कि 1 kg 1000 ग्राम हो जाता है। अब ये यूट्रस क्या होते हैं, रिवर्ट बैक होता है इसका। क्या होता है, रिवर्ट बैक, रिवर्ट बैक टू नॉन प्रेग्नेंट, नॉन प्रेग्नेंट स्टेट पे। रिवर्ट बैक होता है किसमें, नॉन प्रेग्नेंट स्टेट पे। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इन्वोल्यूशंस। क्या बोलेंगे, इन्वोल्यूशंस, ठीक है, इन्वोल्यूशंस बोलेंगे। इन्वोल्यूशंस मींस क्या होता है कि जो लेंथ थी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कितनी थी 20 सेंटीमीटर, तो ये लेंथ जो नॉर्मल यूट्रस होता है उसमें क्या हो जाती है, कम आ जाता है, अपने नॉन प्रेग्नेंट स्टेट के उसमें आ जाती है। यानी कि ये डिक्रीज होके कितना हो जाएगा कि जो लेंथ है 20 सेंटीमीटर, नॉन प्रेग्नेंट में कितनी होती है 7 सेंटीमीटर लेंथ हो जाती है। कितनी, 7 सेंटीमीटर लेंथ हो जाती है। जो विड्थ 12 सेंटीमीटर होती थी प्रेगनेंसी का टाइम, वो नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में कितनी होती है 5 सेंटीमीटर विड्थ होती है। रिवर्ट बैक हो गया, विड्थ कितने हो गए 5 सेंटीमीटर। जब थिकनेस प्रेगनेंसी के टाइम में कितनी होती है 7.5 सेंटीमीटर, रिवर्ट बैक होती कितनी आ जाती है, यानी कि 2.5 सेंटीमीटर, राइट, थिकनेस। इसी को हम क्या बोलते हैं, इन्वोलेशंस। यानी कि यूट्रस का रिवर्ट बैक होना तो नॉर्मल प्रेग्नेंट स्टेट में, या प्री प्रेग्नेंट स्टेट में, या नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में, राइट। तो उसी यानी कि 20 सेंटीमीटर डिक्रीज होकर कितना हो जाता है 7 सेंटीमीटर लेंथ, 12 सेंटीमीटर डिक्रीज होकर कितने हो जाती है 5 सेंटीमीटर, और 7.5 सेंटीमीटर थिकनेस डिक्रीज होकर कितने हो जाते हैं 2.5 सेंटीमीटर। तो ये रिवर्ट बैक हुआ ना, इस रिवर्ट बैक को ही हम क्या बोलते हैं, इन्वोलेशंस। और ये फीचर्स होता है किसका, पुरपेरियम का, ठीक है। पुरपेरियम में क्या होता है कि जो पेल्विक ऑर्गन होते हैं, अब पुरपेरियम में कौन कौन से होते हैं, यानी कि यूट्रस होता है, यूट्रस में क्या होता है रिवर्ट बैक होता है। देन सर्विक्स, सर्विक्स में क्या होती है रिवर्ट बैक होती है। देन वेजाइना भी क्या होता है रिवर्ट बैक होता है। लेकिन वेजाइना रिवर्ट बैक तो होता है, बट वो प्रॉपर जो पहले था नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में वैसा नहीं आता है, राइट। रिवर्ट बैक तो होता है लेकिन जैसा नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में होता है वैसा नहीं आता है, ठीक है, समझ रहे हो। तो मैंने आपको ये याद रखना है, ठीक है। इन्वोलेशन समझ में आया आपको। अगर मैं अब ड्यूरेशन की बात करूं, किसकी, ड्यूरेशन। अगर आपसे पूछा जाए कि परक्यूरियम का जो ड्यूरेशन होता है, नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ परक्यूरियम, ठीक है, समझ रहे हो। और सुनो, रिवर्ट बैक यूट्रस के अंदर ही बात कर लेते हैं। यानी कि प्रेग्नेंट में कितना होता था 1000, अब नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में यही जो वेट है, नॉन प्रेग्नेंट स्टेज में यह वेट कितना हो जाता है, मैं यही लिख रहा हूँ, ठीक है। कितना हो जाएगा नॉन प्रेग्नेंट में, यानी कि 50 to 100 ग्राम। अगर इसका एवरेज देखें तो कितना 60 ग्राम, इतना ही होता है नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस का वजन 60 ग्राम। अरे होता है कि नहीं होता, 60 ग्राम में होता है ना। इसके बाद मैं बात करता हूं आगे, यानी कि परफ्यूरियम, नॉर्मल, नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ परफ्यूरियम, नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ परफ्यूरियम। परफ्यूरियम का जो नॉर्मल ड्यूरेशन होता है वह कितना होता है, कभी कभी क्वेश्चन आता है। जो परफ्यूरियम का नॉर्मल ड्यूरेशन होता है वह होता है 42 डेज। कितना होता है 42 दिन का होता है। परफ्यूरियम डेज कितना होता है 42। अगर वीक वाइज देखे तो कितना होगा 6 वीक। कितना होगा 6 वीक। अरे 6 ही होगा ना, एक वीक में कितने दिन होते हैं 7, 7 इंटू 7
अरे हुआ कि नहीं हुआ 42? आया समझ में? नहीं आया? यानी कि जैसे डिलीवरी होती है, राइट, डिलीवरी के जैसे प्लेसेंटा डिलीवर होता है, राइट, जैसे एट द टाइम ऑफ प्लेसेंटा डिलीवर, तो उसी टाइम से जो पेल्विक हॉर्मोन होते हैं वो वापस रिवर्ट हो जाते हैं, यानी कि साइज बड़ी यूट्रस की, प्लेसेंटा निकलते वो डिक्रीज होने लग जाते हैं, और ये डिक्रीज कब तक होता है? विद इन द 6 वीक, और 6 वीक का जो टाइम पीरियड होता है उस टाइम पीरियड को बोलते हैं परप्यूरियम। क्या बोलते हैं? पुरपेरियम। यानी कि पुरपेरियम 7 वीक का होता है, जब से प्लेसेंटा डिलीवर होता है तब से, मतलब सुन आफ्टर डिलीवर ऑफ प्लेसेंटा, राइट, जैसे प्लेसेंटा डिलीवर हुआ उसी के जस्ट बाद से परप्यूरियम पीरियड क्या होता है? स्टार्ट होता है, और तब से लेके कब तक होता है? 42 दिन तक। जैसे मान लीजिएगा प्लेसेंटा निकला, यानी कि एक आज कितना है? 10 अप्रैल को प्लेसेंटा डिलीवर हुआ, कब? 10 अप्रैल को। जैसे प्लेसेंटा डिलीवर होता है इसके अगले 42 वीक्स तक, अगले कितने? 42 डेज तक, यानी कि 6 वीक तक का जो पीरियड होता है उस पीरियड को क्या बोलते हैं? पुरपेरियम बोलते हैं। एनी डाउट? और इसी पीरियड में क्या होता है कि जो पेल्विक ऑर्गन होते हैं वो रिवर्ट बैक होते हैं टू द प्री प्रेग्नेंट स्टेट या फिर नॉन प्रेग्नेंट स्टेट। जो प्रेगनेंसी से पहले थे वैसे आ जाते हैं। जैसे यूट्रस के नॉर्मल प्रेग्नेंट वजन कितना होता है? 7 ग्राम का। प्री प्रेग्नेंट लिखा ना बेटा मैंने, प्री प्रेग्नेंट, प्री प्रेग्नेंट, ठीक है, प्री प्रेग्नेंट कर लो बेटा, किसमें आ जाते हैं? प्री प्रेग्नेंट में आ जाता है, ठीक है, किसमें आ जाता है? प्री प्रेग्नेंट। जैसे प्री प्रेग्नेंट इन्वोल्यूशन क्या होता है? यूट्रस का नॉर्मल वजन कितना होता है? यानी कि 60 ग्राम। कितना होता है? 60 ग्राम। लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम इसका वजन कितना हो जाता है? 1000। लेकिन आफ्टर प्रेगनेंसी के बाद इसकी साइज वापस क्या हो जाती है? डिक्रीज। डिक्रीज होना ही क्या होता है बेटा? प्रीप्यूरियम, और इसी को प्रीप्यूरियम क्या बोलते हैं? इन्वोलेशंस। सब हेडिंग है प्रीप्यूरियम के इन्वोलेशंस, राइट। प्रीप्यूरियम का डेज पूछा जाता है कितना दिन का होता है? 42 दिन का। अगर हफ्ते में पूछे तो कितना दिन का? 6 वीक का। लिख लेंगे ड्यूरेशन ऑफ प्रीप्यूरियम कितना होता है? 42 दिन का। अब आपसे इसके बाद एक क्वेश्चन और बन सकता है सर। फिर से। हाँ सर इन्वोल्यूशन और परपुरियम तो एक ही है ना? प्रीप्यूरियम के अंदर सब हेडिंग है इन्वोलेशन, ये सिर्फ यूट्रस के लिए। प्रीप्यूरियम तो वेजाइना सर्विक्स सबके लिए आया है, लेकिन स्पेसिफिक इन्वोलेशन यूट्रस के लिए आया है। यूट्रस रिवर्ट मतलब रिवर्ट बैक होता है नॉन प्रेग्नेंट स्टेट, इसी को क्या बोलेंगे? इन्वोलेशंस। एनी डाउट? क्लियर हुआ? हुआ कि नहीं? इसके बाद जो प्यूरप्यूरियम है, नॉर्मल प्यूरप्यूरियम कितने डेज का होता है? 42 डेज। प्यूरप्यूरियम को डिवाइडेड करते हैं, प्यूरप्यूरियम डिवाइडेड, यहां लिख रहा हूं बेटा, यानी कि ये बात समझ में है? यहां लिख रहा हूं प्यूरप्यूरियम, यानी कि पुरपेरियम, पुरपेरियम is divided, purpurium is divided, is divided into three phase। 3 फेज में इसको क्या करते हैं? डिवाइडेड करते हैं। परप्यूरियम डिवाइडेड इनटू 3 फेज लिख लो या 3 पीरियड लिख लो। 3 पीरियड में क्या करते हैं? इसको डिवाइडेड करते हैं। टाइम ड्यूरेशन के आधार पे 3 पीरियड में क्या करते हैं? डिवाइडेड करते हैं। ऐसे कितना दिन का है? 42 दिन का। तो इनको डिवाइडेड कैसे करते हैं मैं यहाँ आपको बता देता हूँ। 1, 2 एंड 3, राइट। यहां लिख रहा हूं फर्स्ट 24 आवर्स, फर्स्ट 24 आवर्स। समझ रहे हो आप? अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जो फर्स्ट 24 आवर्स होता है, या फिर फर्स्ट 24 आवर्स लिख लो, या फिर क्या लिख सकते हो आप इसको स्लैश डाल के अप टू 24 आवर्स लिख सकते हैं ना? अप टू 24 आवर्स लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? इसको बोलते हैं बेटा
यानी कि इमीडिएट परफ्यूरियम। क्या बोलेंगे? इमीडिएट परफ्यूरियम। इसको बोलते हैं इमीडिएट पीरियड। इमीडिएट परफ्यूरियम बोल दो, या फिर इमीडिएट क्या होता है? पीरियड होता है। इसके बाद यानी कि 25 आवर्स से लेके 7 डेज, समझ रहे हो? 25 घंटे से लेके 7 दिन तक के जो पीरियड होता है, इस पीरियड को बोलते हैं अर्ली, क्या बोलेंगे? अर्ली पीरियड। क्या बोलेंगे? अर्ली पीरियड बोलेंगे, अर्ली परफ्यूरन पीरियड बोलेंगे, राइट? अर्ली पीरियड हुआ, अरे हुआ कि नहीं हुआ बेटा? अर्ली पीरियड बोलेंगे। देन इसके बाद यहाँ कितना? 7, तो यहाँ कितना लिखूंगा? 8, 7 इधर लिख दिया। 8 डेज से लेके 8 डेज ही है बेटा, समझ जाओगे। 8 डेज से लेके 42 डेज तक, 8 डेज से लेके 42 डेज तक का जो पीरियड होता है, इस पीरियड को बोलते हैं रिमोंट। याद रखना, पूछा गया है क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिमोंट पीरियड और परफ्यूरम कब स्टार्ट होता है? इसको क्या बोलेंगे? रिमोंट पीरियड। रिमोंट पीरियड। अब आपसे पूछा जाएगा कि रिमोंट पीरियड कितने दिन का होता है? रिमोंट पीरियड होता है 8 से लेके 42 दिन का, राइट? अर्ली पीरियड ऑफ परफ्यूरम कितना होता है? 24 आवर्स टू 7 डेज, राइट? और इमीडिएट कौन सा होता है? फर्स्ट 24 आवर्स या फिर अप टू 24 आवर्स लिख सकते हो, इसको इमीडिएट पीरियड बोलते हैं। इसमें किसी को दिक्कत है? अरे किसी को दिक्कत है? नहीं है। अब इस पीरियड के दौरान, जब ये पीरियड होता है, इस पीरियड के दौरान, यानी कि कुछ डिस्चार्ज निकलता है वेजाइनली। क्या निकलता है? डिस्चार्ज, जिसको बोलते हैं परफ्यूरल डिस्चार्ज। क्या बोलेंगे? परफ्यूरल डिस्चार्ज। क्या बोलेंगे बेटा? परफ्यूरल डिस्चार्ज। अगर आप चाहें तो मैं इसको मिटा दूं एक बार, फिर नए सिरे से लिखे। मैं एक बार फिर समझा देता हूँ। परफ्यूरियल क्या होता है कि जो नॉर्मल, यानी कि परफ्यूरियल का मीन्स होता है कि जो पेल्विक ऑर्गन होते हैं। पेल्विक ऑर्गन कौन कौन से होते हैं? देखो, यूट्रस, राइट, सर्विक्स, वेजाइना, राइट, ईटीसी। ये ऑर्गन क्या होता है? रिवर्ट बैक होते हैं टू प्री प्रेग्नेंट स्टेट, इज नाउन एज परफ्यूरियम पीरियड। यानी कि परफ्यूरम पीरियड के विदिन, यानी कि विदिन द 42 डेज आफ्टर डिलीवरी, उस टाइम में ऑर्गन क्या होता है? जब प्रेगनेंसी के टाइम पे उनकी हाइट वेट इंक्रीज हो गया था, लेंथ विड्थ थिकनेस वो नॉर्मल नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में आ जाती है। जैसे कि यूट्रस रिवर्ट बैक होता है, यानी कि विद इन द 42 डेज आफ्टर डिलीवरी। और जो रिवर्ट बैक होता है, इसके लिए स्पेसिफिक वर्ड दिया गया है इन्वोल्यूशंस। क्या वर्ड दिया गया है? इन्वोल्यूशंस। यहां तक आपको समझ में आया? परफ्यूरम पीरियड यानी कि डिवाइडेड किया गया है, परफ्यूरम जो पीरियड है उसको फर्दर डिवाइडेड किया है 3 पीरियड में। एक तो है इमीडिएट पीरियड, दूसरा है अर्ली पीरियड, तीसरा है रिमोट पीरियड। जो अर्ली पीरियड होता है ये अप टू आफ्टर डिलीवरी अप टू 24 आवर्स, यानी कि बस 24 आवर्स तक का होता है। लेकिन 24 आवर्स टू 7 डेज तक कौन सा होता है? अर्ली होता है। और 8 टू 40 डेज तक कौन सा होता है? रिमोट होता है। समझ रहे हो? यानी कि यूट्रस का वजन प्रेगनेंसी के टाइम कितना हो जाता है? 1000, वापस रिवर्ट बैक होके कितना हो जाता है? 60 ग्राम। इसी को हम क्या बोलेंगे? इन्वोलेशंस। अरे एनी डाउट? नहीं है? दीपा, रानी, मयूरी, ऑल स्टूडेंट ऑफ ऑनलाइन वालों एंड ऑफलाइन वालों, एनी डाउट? नहीं है? इसको मिटा देता हूँ आज के, बेटा मिटा दूं? किसी को स्क्रीनशॉट लेना? सर स्क्रीनशॉट लेना है मुझे। हाँ ले लो जल्दी करो। क्या कर रही है? हफ्ते में कितने होते हैं? 8। बेटा एक तरफ अगर संडे काउंट कर लिया तो दूसरी तरफ संडे काउंट नहीं करते हैं, याद रखना। एक तरफ मंडे, दूसरी तरफ संडे काउंट होता है, तभी 7 डेज होते हैं, तो 8 दिन हो जाएंगे।
अरे एग्जाम की बात नहीं कर रहा मैं, हफ्ते में 7 दिन होते हैं वो बता रहा हूँ। आज आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा 8 बजे के बाद, 8 o'clock के बाद एडमिट कार्ड आ जाएगा, और सभी एडमिट कार्ड डाउनलोड करके ग्रुप में सेंड करना। ठीक है, सभी एडमिट कार्ड डाउनलोड करके ग्रुप में सेंड करो। चलो अभी नहीं करना है, बाद में करना है, अभी आया नहीं है, मैं मिटा रहा हूँ। इसके बाद हाँ दिख जाएगा बेटा, ले लिया स्क्रीनशॉट। इसके बाद परफ्यूरम, आगे एक हेडिंग है, आगे एक हेडिंग है बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, और क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कंफर्म है क्वेश्चन आएगा एक यहाँ से, 10 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनने वाला है बेटा। बात नहीं, बातें बहुत करते हो ऑफलाइन वालों, नालायक हो, तो एग्जाम है आपका और बातें कौन करता है ऐसे। परफ्यूरल यानी कि परफ्यूरल जो परफ्यूरियम जो पीरियड होता है उसमें कुछ डिस्चार्ज होता है, उसको बोलते हैं परफ्यूरल डिस्चार्ज। यानी कि यहाँ लिख रहा हूँ परफ्यूरल डिस्चार्ज। परफ्यूरल पीरियड में कुछ ब्लड म्यूकस इसका क्या होता है, डिस्चार्ज होता है, उस डिस्चार्ज को बोलते हैं परफ्यूरल डिस्चार्ज। परफ्यूरल डिस्चार्ज, अब परफ्यूरल डिस्चार्ज में क्या होता है, ऑफ परफ्यूरल डिस्चार्ज ऑफ ब्लड, क्या होगा, ब्लड कॉमा म्यूकस, ब्लड कॉमा म्यूकस एंड, देखो बेटा, परफ्यूरल डिस्चार्ज ऑफ ब्लड कॉमा म्यूकस एंड टिश्यू कॉमा म्यूकस एंड, यहाँ लिख दो बेटा, एंड टिश्यू। यानी कि परफ्यूरल पीरियड में डिस्चार्ज होता है, उसको परफ्यूरम डिस्चार्ज कहते हैं। परफ्यूरम डिस्चार्ज ऑफ ब्लड एंड कॉमा म्यूकस एंड टिश्यू, और कहां से होता है बेटा, फ्रॉम यूट्रस। अरे यूट्रस के टिश्यूज डैमेज होते हैं, यूट्रस में म्यूकस, सर्विक्स में म्यूकस प्लग होता है, वो भी निकल जाता है, और यूट्रस की जो इनर लाइन में म्यूकस लाइन होती है वो भी रिमूव होती है। यानी कि ब्लड म्यूकस और टिश्यूज फ्रॉम यूट्रस वो क्या होता है, डिस्चार्ज होता है ड्यूरिंग द परफ्यूरम पीरियड, इज नाउन एज परफ्यूरम डिस्चार्ज। लेकिन एक इसका स्पेसिफिक नाम दिया जाता है बेटा, परफ्यूरम डिस्चार्ज ऑफ ब्लड म्यूकस एंड टिश्यू फ्रॉम यूट्रस। ठीक है, फ्रॉम यूट्रस, और इसका नाम होता है स्पेसिफिक, इज नॉन एज लोकिया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, लोकिया। पूछा जाता है कि परफ्यूरल डिस्चार्ज जो ब्लड म्यूकस निकलता है उसे क्या कहा जाता है, क्या बोलोगे बेटा, लोकिया। पढ़ने वाले इसको लोचिया भी पढ़ते हैं, ठीक है, लोकिया, राइट। और ये लोकिया होता है, इस लोकिया की जो पीएच होती है वो पीएच होती है बेटा एल्कलाइन। कैसी होती है, एल्कलाइन नेचर का होता है, एल्कलाइन पीएच होती है, राइट। कैसी होगी, एल्कलाइन पीएच होगी, राइट। एल्कलाइन पीएच क्यों होगी, यानी कि इसकी पीएच होगी, वो पीएच होगी बेटा अबोव द, यानी कि अबोव 7.45, 7.45 से क्या होती है बेटा, अबोव होती है, इसकी पीएच अबोव होती है 7.45 से, ठीक है, याद रहेगा। एल्कलाइन होता है, और इसमें से क्या होती है बेटा, एल्कलाइन होता है, इसमें से स्मेल आती है, ऑफेंस स्मेल आती है, ऑफेंस, ठीक है। कैसी होती है, ऑफेंस स्मेल होती है, ऑफेंसिव, राइट। या फिर या तो ऑफेंस, हाँ ऑफेंसिव बोल दीजिएगा, ऑफेंसिव, या फिर पेकुलियर, एक वर्ड आता है कॉमा, कैसी होती है, पेक्यूलियर, पेक्यूलियर एंड क्या लिख सकते हो, फिशी, फिशी स्मेल। कैसे होती है, या तो ऑफेंस बोल सकते हो, ऑफेंस, या फिर पेकुलियर, या फिशी स्मेल आती है बेटा, ऑफेंसिव, पेकुलर या फिशी स्मेल। अरे मछलियों की जैसी स्मेल आती है, राइट। जो लोग मछली खाते हैं ज्यादा, बहुत ज्यादा खाते हैं
जब उनकी गर्मी में शॉटिंग आती है तो उनकी शॉटिंग से ऐसे स्मेल आते हैं जैसे मरी हुई मछली की आ रही हो, मरी हुई फिश की आ रही हो, राइट। तो ये याद रहेगा, यानी कि लोकिया की पीएच कैसी होती है, एल्कलाइन होती है, अबव द 7.45 होती है। इसकी जो स्मेल कैसे होती है, ऑफेंसिव, पेकुलियर, या फिर कैसी होती है, फिशी स्मेल होती है। यहां तक आपको समझ में आया। अब ये लोकिया होते हैं, इस लोकिया का बेटा हम बात करते हैं टाइप्स, इसके टाइप भी होते हैं, टाइप्स, टाइप्स ऑफ लोकिया, राइट, टाइप्स ऑफ लोकिया। अब लोकिया का टाइप्स किसके आधार पे, इसके कलर के आधार पे डिसाइड किया गया है, किसके आधार पे, कलर के आधार पे डिसाइड किया गया है, बेस्ड ऑन किसके आधार पे डिसाइड किया है इसका टाइप्स, कलर के आधार पे। तो यहां लिख रहा हूं बेस्ड ऑन कलर, राइट, कलर के आधार पर इसको क्लासिफाई किया गया है, राइट। यानी कि जो स्टार्टिंग का जो होता है, यहां लिख रहा हूं, जो स्टार्टिंग का जो कलर होता है वो रेड कलर का निकलता है। स्टार्टिंग में जो परफ्यूरियम डिस्चार्ज होता है, जो लोकिया होता है, वो कैसा निकलता है, रेड कलर का। रेड कलर का निकलने की वजह से कैसा निकलता है, रेड कलर का निकलता है। अब रेड कलर का जो डिस्चार्ज निकलता है, इसलिए इसको बोलते हैं लोकिया, क्या बोलेंगे, लोकिया रुब्रा, क्या बोलेंगे, रुब्रा। याद रखना, आर से मतलब रेड, क्या याद रखेंगे, आर से मतलब रेड, रेड का मीन से कैसा होगा, रेड कलर का होगा, कैसा होगा, रेड कलर। लोकिया, लोकिया रुब्रा, लोकिया रुब्रा कैसा होगा, रेड कलर का होगा, राइट, कैसा होगा। और इसको या तो रुब्रा बोलते हैं, एक और देते हैं क्यूरेंटा, क्या देते हैं, क्यूरेंटा भी बोलते हैं, लोचिया क्यूरेंटा बोलते हैं, क्या बोलेंगे, क्यूरेंटा, क्या बोलते हैं, क्यूरेंटा भी बोलते हैं। और कैसा होता है, रेड कलर का होता है, ठीक है। या तो रेड आएगा, या फिर वहां पर क्या आ सकता है, ब्राइट रेड भी आ सकता है, क्योंकि बिल्कुल कैसा होता है, ब्राइट, मैं यहां लिख रहा हूं, कैसा होगा, ब्राइट, ब्राइट रेड, ठीक है। ब्राइट रेड क्यों होगा, बिकॉज इसमें ब्लड होता है, क्या होता है, ब्लड होता है, इसलिए कैसा होता है, ब्राइट रेड होता है, ठीक है। देन इसे किससे मिलकर बना होता है, किस किस, यानी कि रूबरा किस किस से मिलकर बना होता है, तो लोकिया रूबरा, लोकिया रूबरा कंसिस्ट, लोकिया रूबरा कंसिस्ट, मैं लिख रहा हूं बेटा, लोकिया रूबरा कंसिस्ट ऑफ किस किस से बना होगा, कंसिस्ट ऑफ, यहां लिख रहा हूं, ब्लड होगा प्लस, अरे ब्लड होगा ना तभी तो रेड कलर का आएगा, ब्लड होगा, जो एंडोमेट्रियम सेल है वो होगी, और प्रेग्नेंट यूट्रस में जो एंडोमेट्रियम होता है उसको क्या बोलते हैं, डेसिडुआ, क्या बोलते हैं, डेसिडुआ, इसलिए यहाँ पे क्या लिखूंगा, डेसिडुअल सेल। ब्लड होगा प्लस क्या होगा, डेसिडुअल सेल होगी, और क्या होगा, फीटल मेम्ब्रेन होगी, यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो बेटा, प्लस क्या होगी, फीटल मेम्ब्रेन होगी, राइट, फीटल मेम्ब्रेन होगी, प्लस यानी कि ब्लड होगा, प्लस डेसिडुअल होगा, डेसिडुअल सेल होगी, प्लस फीटल मेम्ब्रेन होगी। देन उसके बाद बेटा लेनुंगा होगा, लेनुंगो, लेनुगो होगा बेटा, लेनुगोस होगा, और प्लस मिकोनियम होगा, क्या होगा, मिकोनियम, मिकोनियम जानते हो, फर्स्ट स्ट्रोल ऑफ द बेबी, यानी कि उसमें बेबी का, बेबी की पोटी होगी, ठीक है, बेबी का क्या होगा, स्टूल होगा, और बेबी के ऊपर एक लेनुंगो यानी कि फाइन हेयर होते हैं, छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, वो होते हैं लेनुंगो, समझ रहे हो, ठीक है, फाइन हेयर होते वो होते हैं। देन ब्लड होता है, एंडोमेट्रियम की सेल होती है, फेटल की मेम्ब्रेन होती है, मिकोनियम होती है, इसे मिलकर बना होता है कौन, लोचिया रूब्रा, और बना होता है लोकिया रूब्रा, याद रहेगा। और जो लोकिया रूब्रा होता है इसका जो पीरियड होता है, लोकिया रूब्रा जो पीरियड, टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड ऑफ लोकिया रूब्रा, लोकिया रूब्रा, लो लोकिया रूब्रा का जो टाइम पीरियड होता है, लोकिया रूब्रा, ठीक है, यहां लिख रहा हूं, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड ऑफ
लोकिया रूब्रा। यह टाइम पीरियड कितना होगा? 1 to 4 डेज। कितना होगा? 1 से 4 दिन का होगा, राइट। कितना होगा? 1 to 4 डेज। यहां तक समझ में आया आपको? कितने दिन का होगा? 1 से 4 दिन का होगा, ठीक है बेटा। कितना होगा? 1 to 4 डेज। देन इसके बाद सेकंड आता है। सेकंड को हम बोलेंगे, यहाँ पे सेकंड जो होता है उसको बोलते हैं लोकिया, लोकिया सीरोसा। क्या बोलेंगे? लोकिया सीरोसा। क्या बोलेंगे बेटा? लोकिया सीरोसा। सीरोसा से नाम चल रहा है। एस मीन्स याद रखना सीरम। एस मीन्स क्या रखना है? सीरम। सीरम का मीन्स, सीरम कैसी होती है? स्लाइटली येलोविश कलर। अरे सीरम का कलर कैसा होता है? स्लाइटली येलोविश। ठीक उसी प्रकार इसका भी कलर कैसा होगा? येलोविश कलर होगा। कैसा होगा? येलोविश। तो मैं यहाँ लिख दूं इसका कलर कैसा होगा। अगर लोचिया सीरोसा की बात करें तो लोचिया सीरोसा का जो कलर होगा कैसा होगा? स्लाइटली येलोविश कलर होगा। कैसा होगा? स्लाइटली येलोविश। या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कलर कैसा होगा? ब्राउनिश, ब्राउनिश पिंक, ब्राउनिश पिंक कलर, राइट। या फिर क्या लिख सकते हो? स्लाइटली, स्लाइटली येलोविश, स्लाइटली येलोविश कलर, राइट। कंफ्यूजन नहीं होंगे। या तो कैसा होगा? ब्राउनिश पिंक कलर, या फिर कैसा होगा? स्लाइटली येलोविश कलर। याद रहेगा? रहेगा कि नहीं रहेगा? और बेटा ये बना होता है, यानी कि लोचिया रूब्रा। यहाँ लिख रहा हूं लोकिया, सॉरी कौन सा है? सीरोसा। लोकिया सीरोसा कंसिस्ट, लोकिया सीरोसा कंसिस्ट ऑफ, बेस लगा के लिख रहा हूं। जो लोकिया सीरोसा होता है ये कंसिस्ट होता है, यानी कि यहां लिख रहा हूं म्यूकस प्लस डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी मीन्स, अरे डब्ल्यूबीसी की फुल फॉर्म व्हाइट ब्लड सेल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि किसका बना होता है? म्यूकस का, डब्ल्यूबीसी का और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, क्योंकि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं वेजाइना में, उनसे बना होता है। इसलिए इसका कैसा आता है? स्लाइटली येलोविश कलर आता है, ठीक है। यहां तक समझ में आया आपको? अरे आया कि नहीं? और इसका जो इनका जो टाइम पीरियड है, इसका कितना टाइम पीरियड होगा? ये डिस्चार्ज कब तक होगा बेटा? डिस्चार्ज, या तो डिस्चार्ज बोल दीजिएगा या क्या बोल दीजिएगा? टाइम पीरियड। इतना यहाँ पे कितना था? 1 से 4। तो यहाँ पे होता है बेटा 5 to 10 डेज। कितना होता है? 5 to 10 डेज, यानी कि 5 से लेके 10 दिन तक का पीरियड होता है। 5 to 10 डेज। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? कितना होगा? 5 to 10 डेज। और अगला जो थर्ड है, कौन सा? थर्ड, यानी कि थर्ड को बोलेंगे हम लोकिया अल्बा। नाम से पता चल रहा है, अल्बा, एल्बा। लोकिया एल्बा बोल दीजिएगा या फिर लोकिया क्या बोल दो? अल्बा। ये जो लोकिया अल्बा होता है, इसका अगर मैं टाइम ड्यूरेशन की बात करूं, जो एल्बा क्या होता है बेटा? ये वेजाइनल डिस्चार्ज होता है, ठीक है। अल्बा को हम लोकिया प्रूलेंटा भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम होता है लोकिया प्रूलेंटा। प्रूलेंटा बोलते हैं, लोकिया प्रूलेंटा। क्या बोलते हैं इसको? लोकिया प्रूलेंटा भी बोलते हैं। और इसका जो कलर होता है, यहां लिख रहा हूं, इसका जो कलर होता है कैसा होता है? व्हाइट कलर होता है। व्हाइट कलर होता है, यानी कि व्हाइट कलर का डिस्चार्ज निकलता है, राइट। यानी कि कैसा निकलता है? लोकिया एल्बा कैसा होता है? व्हाइट कलर का होता है, राइट। व्हाइट कलर का क्या होता है? यहाँ पे डिस्चार्ज निकलता है। व्हाइट कलर का डिस्चार्ज होता है, राइट। डिस्चार्ज होता है किसमें? एल्बा में या फिर प्रूलेंटा पे।
प्रू का मीन्स होता है बेटा पस। पस देखिए आपने, पस मवाद, घाव पड़ जाता है वहां से पस निकलती है। कैसे निकलती है? व्हाइट व्हाइट निकलती है, उसीलिए प्रूलेंटा नाम दिया है। लोकिया एल्बा प्रूलेंटा। अगर इसका टाइम पीरियड बताए या डिस्चार्ज बताए, इसका डिस्चार्ज कितना होगा या डिस्चार्ज होगा, बेटा टाइम पीरियड लिख दीजिएगा या फिर क्या लिख दो, डिस्चार्ज। डिस्चार्ज होगा कब होगा? डिस्चार्ज फॉर, डिस्चार्ज फॉर इधर कितना था 10, तो यहाँ पर लिख दो 11 to 15 डेज, 10 से 15 दिन तक इसका डिस्चार्ज होगा, राइट। वहां पे कितना लिखा आपने? एक वर्ड लिखा था टाइम ड्यूरेशन ऑफ लोकिया, लिखा होगा बेटा ड्यूरेशन ऑफ लोकिया, स्टार्टिंग लिखाया था मैंने, आपको पता हो। फिर लिख रहा हूं यहाँ पे, मैंने एक वर्ड लिखाया था ड्यूरेशन ऑफ लोकिया, अभी लिखा देखो, चेक करो आप, लिखा होगा ड्यूरेशन ऑफ लोकिया होता है, उसका ड्यूरेशन कितना होता है 1 to 15 डेज। कितना होता है? 1 से 15 दिन का होता है। लोकिया का जो नॉर्मल ड्यूरेशन होता है, अगर आपसे पूछा जाए कितना होता है, 1 से 15 दिन का होता है। ड्यूरेशन ऑफ लोकिया कितना होता है? 1 से 15 दिन का, यानी कि 1 से 4 तक का कौन सा होता है? यानी कि लोकिया रूब्रा होता है, सॉरी कौन सा होता है? लोकिया रूब्रा। और जो 5 से लेके 10 दिन तक होता है वो कौन सा होता है? लोकिया सीरोसा। और जो 11 दिन से 15 दिन तक होता है वो कौन सा होता है? लोकिया अल्बा या प्रूलेंटा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? देन इसके बाद इसका थर्ड पॉइंट लिखते हैं। थर्ड पॉइंट का मतलब लोकिया, लोकिया अल्बा कंसिस्ट ऑफ, लोकिया अल्बा कंसिस्ट ऑफ डेस। अब वो किसे बना था बेटा? ये बना हुआ है किसे? म्यूकस से, ब्लड से प्लस माइक्रो ऑर्गेनिक से। कौन सा? लोकिया सीरोसा। लोकिया रूब्रा किसे बना है? ब्लड से, एंडोमेट्रियल सेल से, फीटल मेम्ब्रेन से, लेनुको से और मिकोनियम से। ठीक इसी प्रकार जो लोकिया एल्बा होता है यह बना होता है एंडोमेट्रियल सेल से, म्यूकस से और माइक्रो ऑर्गेनिक से। देखो इधर, यहाँ क्या है? म्यूकस, माइक्रो ऑर्गेनिक। इधर देखो सीरोसा में क्या है? म्यूकस और माइक्रो ऑर्गेनिक। और चेंज क्या आ रहा है? सिर्फ WBC। चेंज क्या आ रहा है? WBC। अब यहाँ पर किसे बनेगा? कंसिस्ट ऑफ, यहाँ लिख रहा हूँ, यानी कि किसे बनेगा? म्यूकस से तो बनेगा इसे, म्यूकस प्लस माइक्रो ऑर्गेनिक, माइक्रो ऑर्गेनिक, ठीक है। क्या हुआ? हाँ, माइक्रो ऑर्गेनिक और प्लस डेसिडुअल सेल। कौन से सेल? डेसिडुअल सेल। डेसिडुअल सेल को बोलते हैं यूटेराइन, यूटेराइन सेल्स, राइट। क्या बोलेंगे? यूटेराइन सेल्स। समझ में आया? नॉर्मल ड्यूरेशन बेटा अगर ये डे में पूछे तो कितना लिखना है? यानी कि 1 to 15 डेज, राइट। कितना लिखना है? 1 to 15 डेज। कभी कभी आपसे वीक वाइज भी पूछा जाता है, तो वीक वाइज आप लिख लेना अप टू 3 डेज, सॉरी अप टू 3 वीक्स। अगर ये वीक में पूछे ड्यूरेशन तो कितना लिख देना है आपको? अप टू 3 वीक्स। नहीं बेटा, एक दिन निकल गया, 2 वीक में 14 दिन होते हैं, तो अप टू लगभग 3 वीक्स, ठीक है। अगर 3 ऑप्शन में नहीं है तो 2 करेक्शन करना, 3 ऑप्शन में नहीं है तो क्या करना? 2 करेक्शन, तो में क्लिक करना, ठीक है। और इसमें जो नॉर्मल अमाउंट होता है कितना मतलब डिस्चार्ज हो जाता है? नॉर्मल जो नॉर्मल अमाउंट में जो डिस्चार्ज होता है, नॉर्मल डिस्चार्ज लगभग कितना हो जाता है? 400 ml। कितना डिस्चार्ज होता है 15 दिन में? 400 ml, राइट। जिनमें से 400 ml में से 250 जो ml होता है वो निकल जाता है कौन से पीरियड में? यानी कि 1 to 5 डेज में, 1 to 5 डेज ऑफ डिलीवरी। यानी कि रूब्रा के टाइम में क्या हो जाता है? लीक हो जाता है, मतलब लीक मतलब डिस्चार्ज हो जाता है, नॉट लीक, डिस्चार्ज हो जाता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं? अरे है कि नहीं? दिक्कत है कि नहीं? नहीं है, एक बार फिर बता रहा हूँ, यानी कि पर्क्यूरल डिस्चार्ज ब्लड म्यूकस टिश्यू फ्रॉम यूट्रस इज नाउन एज, क्या बोलेंगे? लोकिया। लोकिया का जो पीएच होती है
लोकिया की जो पीएच होती है वो पीएच कैसी होती है, एल्कलाइन होती है, अबोव द 7.45 होती है। इसकी जो स्मेल होती है ऑफेंसिव होती है, पेकुलर होती है, फिशी स्मेल होती है, राइट। जो लोकिया होता है, लोकिया का टाइप्स उसके कलर के आधार पर डिसाइड किया गया है, यानी कि एक तो यह होता है कौन सा, रूब्रा, सीरोसा और एल्बा। इस प्रकार से याद रखना, कलर कैसे याद रखेंगे, इस प्रकार से याद रखना, आर एस ए, आर एस ए, राइट, याद रहेगा। रस्सा मतलब रास्ता है, मतलब रिसना, रिसने को बोलना रसा, यानी कि रूब्रा, सीरोसा और एल्बा। इसका ड्यूरेशन 1 to 5 डेज, सॉरी 1 to 4 डेज, और इसका 5 to 10 डेज, इसका 11 to 15 डेज। इसमें कौन सा, रेड कलर का, इसमें कौन सा, यानी कि ब्राउनिश पिंक कलर या फिर स्लाइटली येलोविश कलर का, और इसमें व्हाइट कलर का, ठीक है। यानी कि इसमें ब्राइट रेड ब्लीडिंग होती है, ब्राइट रेड कलर का डिस्चार्ज होता है, और जो कि बना होता है, किससे बना होता है, ब्लड से, एंडोमेट्रियल सेल से, फीटल मेम्ब्रेन से, लेनुंगो से। लेनुंगो क्या होता है बेटा, फायर हेयर प्रेजेंट इन द स्किन ऑफ फीटस, फीटस की स्किन में फायर है, जो फाइन हेयर्स होते हैं प्रेजेंट होते हैं। देन मेकोनिम से इसका टाइम पीरियड होता है निकलने का, डिस्चार्ज होता है बेटा फॉर 1 to 4 डेज। लोकिया सीरोसा ये ब्राउनिश पिंक कलर का होता है या फिर स्लाइटली येलोविश कलर का होता है। इसका डिस्चार्ज होता है बेटा 5 to 10 डेज, कितना, 5 to 10 डेज। और एक इसका बना होता है, यानी कि MWM, किसका बना होता है, MWM का बना होता है। और ये जो एल्बा है वो किसका बना होता है, MWD का बना होता है। यानी कि यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, म्यूकस, और क्या होते हैं WBC। यहाँ पे क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, राइट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सॉरी सर MMD का बना होता है, नॉट W, MMD का बना होता है। यानी कि MMD म्यूकस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड डेसिडुअल सेल्स, याद रहेगा। इसके बाद लोकिया एल्बा, इसको लोकिया प्रूलेंटा भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, लोकिया प्रूलेंटा। इसका जो व्हाइट कलर कैसा होगा, व्हाइट कलर का होगा। व्हाइट कलर का क्यों होगा, क्योंकि ये इन्फेक्टेड डिस्चार्ज होता है, बिकॉज यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, लेकिन इसको किल करने के लिए क्या नहीं होती है, WBC नहीं होती है, राइट। इसलिए इसका कलर कैसा हो जाता है, बिल्कुल व्हाइट हो जाता है, पस जैसा हो जाता है, इसलिए प्रूलेंटा बोलते हैं। और इसका डिस्चार्ज 4 होता है 11 to 15 डेज, राइट। टोटल लोचिया का जो ड्यूरेशन होता है डिस्चार्ज का वो कितना होता है, 1 to 15 डेज या फिर अप टू 3 वीक्स। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई डाउट, एनी डाउट, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, बहुत दोनों को नहीं है बेटा। आप ऑनलाइन वालों स्क्रीनशॉट ले लो। आज की क्लास यहाँ पर समाप्त होती है और आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, सारा कंप्लीट है, आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया। कल से आपका रिवीजन स्टार्ट होगा, 14 तारीख को आपका टेस्ट है, ठीक है। कितना, 14 को टेस्ट है, जो की पॉइंट छूटे 14 तारीख को, और जो की पॉइंट छूटे हुए हैं उसको मैं अभी MCQ सॉल्व करवाऊंगा, उसे क्लियर करवा दूंगा। अब बेटा आप MCQ देखना, क्वेश्चन देखना, यानी कि सबके पास PR यादव का सेकंड वॉल्यूम है, SR9 PR यादव का सेकंड वॉल्यूम से क्वेश्चन सोल्व करना, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करना CHN का, क्योंकि CHN पार्ट 80% है, ठीक है। इतना 60 to 80% CHN से ही आएगा, तो फाइनली सिलेक्शन CHN ही दिलाएगी। तो मैं और मैम दोनों फोकस करेंगे किसमें, CHN पे, ठीक है। मेनली किसमें, दोनों CHN में, क्योंकि हमारे पास टाइम कितना बचा है, 5 डेज, ठीक है बेटा। और आपको 14 का टेस्ट है। क्लास किसी क्वेश्चन शॉट लेना सर बेटा, लेना है या नहीं, ले लो बेटा, ले लो, जल्दी करो, जल्दी करो। सर से पूछ रही हूँ, कल क्लास का टाइम हो गया बेटा, ठीक है, हो गया बेटा। जी सर, हो गया। जी सर, जी सर। ये क्लास रिकॉर्ड में भी है, आप देख सकते हैं।